जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को क्यूब रूट का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिक जानने के बाद आप कोई भी सवाल को 3 से 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप कम से कम क्यूब का 15 तक का वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक है, 15 तक अगर क्यूब आपको याद रहेगा तो आप किसी भी सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से 3 से 5 सेकंड के अंदर इजीली बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको बनाने के लिए 1 से लेके 10 तक का क्यूब यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, हम समझाने के पर्पज से 1 से लेके 10 तक का क्यूब लिख दिए। ठीक है, इसका देखिए इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट की ट्रिक होता है। जैसे देखिए अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो इसका यूनिट कितना आ रहा है 1। वैसे देखिए अगर 6 का क्यूब कीजिएगा तो यूनिट कितना आ रहा है 6। ठीक है, तो इसका हम यूनिट डिजिट इस साइड में लिख ले रहे हैं। जैसे देखिए 1 का क्यूब किए तो इसका यूनिट मान कितना आ गया 1। ठीक है, 2 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो यूनिट मान कितना आ गया 8। तो 2 का क्यूब का यूनिट मान कितना हो गया 8। नेक्स्ट 3 का अगर क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट मान कितना हो गया 7। तो 3 का क्यूब का यूनिट मान हो गया 7। अगला आते हैं 4। अगर 4 का क्यूब करते हैं तो यूनिट मान कितना हो गया 4। तो 4 का यूनिट मान हो गया 4। नेक्स्ट 5 का क्यूब करते हैं तो यूनिट मान कितना आ गया 5। तो 5 का क्यूब का यूनिट मान हो गया 5। नेक्स्ट 6 का क्यूब करते हैं तो यूनिट मान हो गया 6। तो 6 का क्यूब का यूनिट मान हो गया 6। नेक्स्ट 7 का क्यूब करते हैं तो यूनिट मान हो गया 3। तो 7 का यूनिट मान कितना हो गया 3। अगला 8 का क्यूब करते हैं तो यूनिट मान 2। तो 8 का हो गया यूनिट मान 2। नेक्स्ट 9 का क्यूब करते हैं तो यूनिट मान 9। तो 9 का यूनिट मान 9। नेक्स्ट 0 का क्यूब का यूनिट मान कितना होगा 0। तो 0 का 0। ठीक है, सबसे पहले देखिए यही यूनिट डिजिट ट्रिक होता है। इस ट्रिक को हम पहले लिखे और ये ट्रिक कहां से निकाले, सारा यूनिट क्यूब का यूनिट मान लिए। ठीक है, अब आते हैं सवाल को। मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि 1728 का क्यूब रूट क्या होगा, 1728 का क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पकड़ना है। तो इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना है 8। इसका यूनिट है 8। तो इस यूनिट को देखिएगा कि आप किसका इस क्यूब का यूनिट होता है 8। तो देखिए 2 का क्यूब का यूनिट मान कितना होता है 8। देखिए 2 का क्यूब का यूनिट मान कितना होगा 8। तो अगर 8 यूनिट है तो मेरा मान कितना होगा 2। इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा उसका यूनिट मान कितना होगा 2। सपोज कीजिए यहाँ 8 ना रखे, अगर यहाँ पे 7 रहता तो हम यहाँ देखिए 7 का यूनिट का मान कितना है 3। तो यहाँ क्या लिखते हैं 3। ठीक है, फर्स्ट स्टेप करने के बाद आप क्या कीजिएगा, जितनी भी बड़ी संख्या हो आप पीछे से 3 अंक काट दीजिएगा। ठीक है, जितनी भी बड़ी संख्या हो पीछे से उसको क्या कीजिएगा 3 अंक कट कर दीजिएगा। बचा कितना है 1। इस 1 को हम लोग यहाँ क्यूब में देखेंगे तो देखिए यहीं पे 1 है और 1 किसका क्यूब होता है तो 1 का। तो यहाँ लिख देंगे 1। इसका मतलब ये 12 का क्यूब रूट है। ठीक है, फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, यूनिट पकड़ेंगे, यूनिट यानी इकाई है। इसका इकाई अंक कितना है 8 और 8 किसके इस क्यूब के आता है 2 के। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें से आप 3 अंक काट दीजिएगा। 3 अंक काट दीजिएगा, बचेगा कितना 1। तो 1 देखिए यहाँ और 1 किसका क्यूब है 1 का। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 1। तो 1728 होगा क्यूब रूट 12 का। नेक्स्ट एक और नंबर देख लेते हैं, जैसे 3375 3375 अगर पूछा जाए किसका क्यूब है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला था, आप इसका यूनिट यानी इकाई पकड़े थे। यूनिट मान कितना है 5। इस यूनिट मान को देखिए यहाँ 5 किसका यूनिट मान होता है 5 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5। ठीक है, सेकंड स्टेप हम क्या बोले थे, आप एक अंक के बाद पीछे से 3 अंक कट कर दीजिएगा। 3 अंक कट करने के बाद बचा कितना 3। इस 3 को हम लोग ये क्यूब में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 3 जो आएगा 1 से बड़ा और 8 से क्या है छोटा। जहां ये नंबर मिला है आप क्या कीजिएगा उसको ऊपर जाइएगा, उसके ऊपर कितना है 1 और 1 किसका क्यूब है 1 का। तो यहाँ लिख देंगे 1। इसका मतलब ये जो क्यूब है वो किसका क्यूब है 15 का क्यूब है। फिर से बता देते हैं, देखिए यूनिट मान पकड़ेंगे, इसका यूनिट मान कितना था 5। तो ये 5 हो गया। 5 किसका यूनिट मान होता है 5 का। तो हमने क्या लिखेंगे 5। सेकंड स्टेप क्या बोलते हैं, एक डिजिट खोजने के बाद आप पीछे से 3 अंक कट कर दीजिएगा। बचा कितना 3। ये 3 देखिए कहां आएगा
1 से बड़ा और 8 से छोटा, जहां ये नंबर मिला उसके ऊपर जाएगा, ऊपर कितना है 1, और 1 किसका क्यूब है 1 का, तो हम लिख देंगे कितना 15, ये 15 का क्यूब है। नेक्स्ट एक और नंबर देख लेते हैं, जैसे 6859, 6859 अगर क्यूब पूछे तो किसका क्यूब है। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका यूनिट मान, इसका यूनिट मान कितना है 9, और 9 देखें तो किसका यूनिट मान होता है 9 होता है 9 का, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। सेकंड स्टेप क्या बोले थे, एक डिजिट खोजने के बाद आप पीछे से 3 डिजिट कट कर दीजिएगा, 3 अंक अगर कट कर देते हैं तो बचा कितना 6, ये 6 देखिए कहां मिलेगा, 1 से बड़ा और 8 से छोटा, यहीं पे 6 मिलेगा, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 6, 6 इसके ऊपर जाएगा 1, और 1 किसका क्यूब होता है 1 का, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1, इसका मतलब 6859 किसका क्यूब रूट है 19 का। ठीक है, इसको एक बार और बता दें, यहाँ देखिए इसका यूनिट मान कितना है 9, और 9 यहाँ देखिए 9 किसका होता है 9 का, तो हम लोग क्या लिखेंगे 9, एक अंक के बाद 3 अंक काट देंगे, 3 अंक काट दिए बच गया कितना 6, ये 6 देखिए कहाँ आएगा 1 से बड़ा और 8 से छोटा, जहां ये 6 मिला है उसके ऊपर जाएगा 1, और 1 किसका क्यूब था 1 का, तो यहाँ क्या लिख देंगे। नेक्स्ट एक और नंबर देख लेते हैं, जैसे 12167, ठीक है, ये किसका क्यूब है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, आप इसका यूनिट देखिएगा, यूनिट कितना है 7, और ये देखिए 7 को इधर देखेंगे तो यहाँ देखिए 7 किसका यूनिट का मान होता है 3 का, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। ठीक है, एक अंक के बाद कितना अंक कट करते हैं 3 अंक, तो 3 अंक कट कर देंगे तो बचा कितना नंबर 12, ये पूरा नंबर को देखा जाता है, पूरा नंबर कितना है 12, और ये 12 देखिए कहां जाएगा 8 से बड़ा और 27 से छोटा, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 12। ठीक है, जहां ये नंबर मिला है उसके ऊपर जाएगा, ऊपर कितना है 8, और 8 किसका क्यूब है 2 का, तो यहाँ लिख देंगे 2, इसका मतलब ये जो नंबर है 23 का क्यूब रूट है। ठीक है, फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए 7, यहाँ देखिए 7 किसका क्यूब यूनिट होता है 3 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, एक अंक के बाद पीछे से 3 अंक काट देंगे, 3 अंक काट दिए बच गया कितना 12 को कहां देखेंगे इस क्यूब में, तो देखिए यहाँ क्यूब में 8 से बड़ा और 27 से क्या है छोटा, तो जहां ये 12 मिला है उसके ऊपर जाएंगे 8, और 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, यानी ये जो आंसर है किसका आंसर है 23 का। नेक्स्ट एक और नंबर देख लेते हैं, 79507 किसका क्यूब होता है। ठीक है, 79507 किसका क्यूब होता है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसका यूनिट देखेंगे, ये यूनिट 7 किसका होता है 7 यूनिट होता है किसका 3 का, तो यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, एक अंक के बाद पीछे से आप 3 अंक कट कर दिया, 3 अंक कट कर देंगे तो बचेगा कितना 79, ये 79 को हम इस क्यूब में देखेंगे, देखिए 79 कहां मिलेगा 64 से बड़ा और 125 से छोटा, जहां ये नंबर मेरा मिला है उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर कितना है 64, और 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो यहाँ लिख देंगे कितना 43, इसका मतलब ये क्यूब किसका है 43 का। नेक्स्ट एक और नंबर देख लेते हैं, 9261, अगर पूछे क्यूब किसका है तो कैसे निकालें। देखिए सबसे पहले क्या बोले थे, आप इसका यूनिट पकड़िएगा, इसका यूनिट कितना है 1, और 1 यूनिट किसका है क्यूब का, तो 1 का, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है, एक अंक के बाद हम बोले थे आप पीछे से 3 अंक काट दीजिएगा, पीछे से 3 अंक काट देते हैं तो बचा कितना 9, इस 9 को हम लोग देखेंगे इस क्यूब में, तो क्यूब में देखिए 9 कहां मिलेगा 8 से बड़ा 27 से छोटा, जहां ये मेरा नंबर 9 मिला है उसके ऊपर जाएंगे 8, और 8 किसका क्यूब होता है 2 का, यहाँ लिख देंगे 2, इसका मतलब 9261 क्यूब होता है किसका 21 का। नेक्स्ट एक और नंबर देख लेते हैं, 250047, ये अगर मान लीजिए पूछा क्यूब किसका है तो कैसे निकालें। ठीक है, देखिए सबसे पहले लास्ट यूनिट देखेंगे, इसका यूनिट कितना है 7, यहाँ देखिए 7 का किसका क्यूब का यूनिट होता है 3 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। ठीक है, एक अंक करने के बाद आप पीछे से 3 अंक काट दीजिएगा, 3 अंक अगर काट देते तो बचा कितना 250। ठीक है, पूरा नंबर उसके बाद ले लेना है, 3 अंक कट करने के बाद जितना भी डिजिट बचेगा उन सबको पूरा ले लेना है, यहाँ पे बचा कितना 250, इस 250 को इस क्यूब में देखेंगे तो ये 250 देखिए कहां मिलेगा 216 से बड़ा 343 से छोटा, यहाँ पे मेरा 250 होगा। ठीक है,
अब क्या करते हैं, जहां ये नंबर मिला है इसके ऊपर जाएंगे 216। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, तो यहाँ लिखेंगे 6। यानी इसका मतलब ये क्यूब किसका है, 63 का। फिर से इसको हम बता देते हैं, यहाँ देखिए 7 किसका यूनिट का मान होता है, 3 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। पीछे से एक अंक देखने के बाद 3 अंक सबको काटेंगे, 3 अंक काटेंगे बचा कितना 250। इस 250 को इस ग्रुप में देखेंगे, यहाँ देखिए 250 कहाँ मिलेगा, 216 से बड़ा, 343 से छोटा। जहां नंबर मिलेगा इसके आप ऊपर जाइए, ऊपर कितना है 216। 216 किसका क्यूब है, 6 का, यहाँ हम लोग 6 लिखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसके बाद ये ट्रिक देखने के बाद आप किसी भी क्यूब को आराम से मात्र 3 से 5 सेकंड में इजीली निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम जितना भी नया वीडियो डालते रहेंगे आप उसको देखिएगा। और हाँ, थोड़ा टाइम प्रॉब्लम की वजह से हम आप लोग को डेली वीडियो नहीं बना पा रहे, लेकिन हाँ जितना बनाएंगे आप लोग को सॉलिड बनाएंगे जो आपके हमेशा मैथ और रीजनिंग में काम करेगा। अभी हम मैथ का सारा बेसिक लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं, सारा बेसिक चैप्टर है। ये हो जाने के बाद हम पार्ट बाय पार्ट हर चैप्टर का कुछ ट्रिक हम बता देंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिंद।